हम जो जैकेट बना रहे हैं वो 24 इंच चेस्ट की 12 इंच लेंथ की बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने ये 3 कलर सिलेक्ट किए हैं। तीनों बेबी वूल हैं, वर्धमान का बेबी वूल है और 4 mm क्रोशिया हुक। क्रोशिया हुक। कुछ मेरे पास मार्कर हैं, एक छोटा सीजर और मेजरिंग टेप। बस इतने से ही हमारा काम हो जाएगा। ये हम जैकेट शुरू करेंगे पीच कलर के वूल से। अब इस 120 चेन लेकर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन पर 120+1 लेना पड़ेगा हमको। इस तरह से सिंगल क्रोशे डालेंगे हम। ऐसे सिंगल क्रोशे की 4 रोज डालेंगे। वो मैंने आपके लिए तैयार करके रखी है। ये देखिए, ये सिंगल क्रोशे की 4 रोज डाली मैंने। ये लगभग 25 इंच हो गया है हमारा, 25 इंच। तो ये हमारे पास आगे की दोनों तरफ की पट्टी प्लस पीछे की चेस्ट 24 इंच, इतना हमारा तैयार है। अब हमको इसके ऊपर पैटर्न लेना है और साथ ही मैं यहाँ कलर भी बदलूंगी। कलर बदलने के लिए मैं इसके साथ अब ग्रीन डालना चाह रही हूँ। ग्रीन का हम एक लूप बनाएंगे। वो यहां से हमेशा कलर हम पीछे से बदलते हैं, मतलब जैसे हमारे पास ये लास्ट सिंगल क्रोशिया है, यहां से हमने ये 2 लूप लिए। अब हम इसको तीसरा लूप जो इसको बंद करेंगे लूप, वो ग्रीन कलर से करेंगे तो हमारे पास परफेक्ट कलर चेंज होगा। अब यहाँ एक चेन ग्रीन की ले ली, ये उसको नीचे वाले को टाइट कर दिया। देखिए आप, ग्रीन बराबर ऊपर आएगा, नीचे हमारा पूरा पीच कलर होगा। ये लेने के बाद इसको टाइट बंद कर लेते हैं हम। यहां हम एक चेन पहले ली थी, दूसरी चेन ली। अब हम डबल क्रोशे की लाइन बुनेंगे इस तरह से। दो, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 डबल क्रोशे लिए मैंने। अब मैं इसको पैटर्न बनाना चाहती हूँ 8 डबल क्रोशे के बाद, तो मैं ट्रिपल क्रोशा लूंगी। हुक पर 1 और 2 बार धागा लपेटेंगे और नीचे से 1, 2 छोड़कर तीसरे सिंगल क्रोशे में हुक डालकर हम ट्रिपल क्रोशे 2 फंदे गिराए, 2 गिराए और ये 2 लूप गिराए। ऐसे ये ट्रिपल क्रोशिया बनता है। फिर से हम इसको ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे अगले पर भी। ये ट्रिपल क्रोशे बन गया हमारा। ये देखिए, बच्चे का स्वेटर है, हम बहुत बड़ा पैटर्न नहीं डाल सकते, तो मैंने 2-2 का केबल डाल लिया है। अब यहाँ से हम
डबल क्रोशे की लाइन चलाएंगे पूरी इधर तक। यहाँ आकर 12 सिंगल क्रोशे छोड़ेंगे और फिर हम इस पैटर्न को रिपीट करेंगे। यहाँ 4 पर हम यही पैटर्न केबल वाला रिपीट करेंगे और उसके बाद 8 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इतना करने तक मैं आपको करके बताती हूँ। ये मैंने डबल क्रोशे की बीच में पूरी लाइन तैयार कर ली और आखिर में ये 12 सिंगल क्रोशे छोड़े हैं। इन 12 सिंगल क्रोशे पे हम फिर से अपना केबल वाला पैटर्न, यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो इसको हम यहाँ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे, 2 छोड़कर तीसरे सिंगल क्रोशे में ट्रिपल क्रोशे लेंगे, फिर चौथे में फिर से ट्रिपल क्रोशे लेंगे, फिर वापस पहला जो छोड़ा था उसमें ट्रिपल क्रोशे लेंगे, आराम से लीजिएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा उलझते हैं। और ये जो दूसरा नंबर का हमारा था सिंगल क्रोशे, इसमें भी हम एक ट्रिपल क्रोशे लेंगे इस तरह से। ये हमारा केबल तैयार हुआ। आगे के 8 डबल क्रोशे लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये आखिरी वाला 8। ये लेने के बाद अब हम इस पैटर्न की दूसरी लाइन पूरी सिंगल क्रोशे में लगाएंगे। पूरी लाइन पे हम सिंगल क्रोशा बनाएंगे। फिर अगली लाइन जब हम बनाएंगे तो फिर से ये केबल वाला डिजाइन डालेंगे। तो मैं आपको इस सिंगल क्रोशे की पूरी लाइन करके और फिर बताती हूँ। ये मेरी सिंगल क्रोशे की रो भी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहां से तीसरा कलर लगाएंगे। तीसरा कलर लगाने के लिए फिर से वही करना पड़ेगा हमको। यहां से कलर बदलेंगे हम लास्ट सिंगल क्रोशे के 2 लूप से। ये मैंने क्रीम कलर का लूप बना के तैयार रखा है। अब इसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से ये हमने चेंज किया। यहां से नीचे से थोड़ा सा टाइट कर लेते हैं। तीसरे कलर से भी हम उसी तरह से ये 2 चेन हो गई हमारी। यहां पर हम डबल क्रोशे लेंगे, 8 डबल क्रोशे लेंगे जैसे शुरुआत में हमने किया था ग्रीन में। उसी तरह से 2 3 4 5 6 7 और ये 8 डबल क्रोशे हमारे हो गए। अब हमको यहाँ पर ट्रिपल क्रोशे लेना है। ये 2 छोड़कर तीसरे में ट्रिपल क्रोशे, ये चौथे में ट्रिपल क्रोशिया। फिर से हम आएंगे पहले पे। दो बार लपेटा और यहां दूसरे पर ट्रिपल क्रोशिया। इस तरह से ये केबल कंप्लीट हुआ हमारा। अब हम आगे डबल क्रोशे की लाइन डालेंगे। पूरी लाइन डबल क्रोशे की डालेंगे और फिर से पीछे यहां तक डबल क्रोशे की लाइन डालेंगे और अगला पैटर्न हम
यहाँ बनाएंगे पूरे इसके ऊपर बदलते जाएंगे पैटर्न, और हर दूसरी लाइन हम सिंगल क्रोशे की बुनेंगे। इस तरह से हम ये पूरा जैकेट बनाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ तक बुनकर और फिर बताती हूँ। ये वाला केबल डालना, देन फिर सिंगल लाइन। इस तरह से हम अल्टरनेट कलर्स लगाते जाएंगे और बुनते जाएंगे। ये तब तक बुनेंगे हम। देखिए 12 इंच लंबा हमारा अगर बेबी का जैकेट है तो हमें उसमें से 6 इंच ये वाले पूरी चेस्ट बुनना है। 6 इंच तक चेस्ट बुनना है। 6 इंच के बाद हम बगल और गला घटाएंगे, तो वो मैं आपको 6 इंच तक करके फिर बताऊंगी। पहले तो मैं अभी आपको यहाँ तक बुनकर और फिर आपका यहाँ पर पैटर्न बता देती हूँ, ये वाले पर भी, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये मैंने दूसरे कलर की भी रो बना ली है डबल क्रोशे की यहाँ तक। अब यहाँ पर फिर से मुझे केबल वाला पैटर्न डालना है। इसके लिए ट्रिपल क्रोशे डालेंगे, पहले 2 छोड़कर तीसरे में एक ट्रिपल क्रोशा डलेगा, फिर चौथे पर एक ट्रिपल क्रोशा डलेगा, और अब वापस से हम पहले वाले पे आएंगे। पहले सिंगल क्रोशे पे एक ट्रिपल क्रोशा डालेंगे इस तरह से। फिर से यहां पर दूसरे पर ये हो गया हमारा केबल तैयार। अब आगे की 8 डबल क्रोशे डालेंगे। 8 सिंगल क्रोशे पर 8 डबल क्रोशे डालेंगे, 8 डबल क्रोशेस। इस तरह से, और इसके बाद क्रीम कलर की सिंगल क्रोशे की लाइन पूरे आखिर तक सिंगल क्रोशे डालेंगे अगली रो में। देन हम फिर पीच कलर डालेंगे। तो पीच कलर डालने के लिए अब इतना लंबा धागा खींचने की बजाय बेहतर है कि इस धागे को यहाँ पर कट कर दिया जाए। यहाँ से आप कट कर दीजिए और ऊपर ले लीजिए। तो ये यहीं से सारे कट करते जाएंगी तो आपको ठीक रहेगा। और साथ के साथ अगर आप फिनिशिंग करती जाएंगी इस तरह से, धागे को अंदर लेते हुए बुनाई करें। जब हम ये दूसरा शुरू करते हैं तो इस धागे को इस तरह से यहाँ अंदर लेकर और इसके ऊपर से बुनाई करेंगे तो आराम से हमारा फिनिशिंग भी होता जाएगा और ये खूबसूरत पैटर्न बनता जाएगा। ये पैटर्न मुझे पूरा यहाँ से लेकर बगल तक का 6 इंच का बनाना है, 6 इंचेस का बनाना है। तो मैं आपको ये 6 इंचेस पूरे करके और फिर बताती हूँ। ये 6 इंच तक बन गया है। अब बचा हुआ 6 इंच हम शोल्डर के लिए रख रहे हैं। बगल के बनाएंगे और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। तो ये 6 इंच हमारा हो गया। यहाँ ऑलमोस्ट 12 से थोड़ा सा ज्यादा, करीब 12.5 इंच आ रहा है चेस्ट, जो 25 इंच बनेगा। हम अगर इसको 120 को डिवाइड करते हैं तो 60 इधर और 60 बैक में आता है। लेकिन उसके पहले हमको दो डबल क्रोशियाज पट्टी के लिए लेना होंगे। आगे की दोनों फ्रंट पट्टी के लिए मैंने 2 डबल क्रोशियाज निकाले। इस तरह से हमारे पास 116 डबल क्रोशिया है। अब 116 का हाफ किया तो 58 आता है। 58 मैंने बैक में काउंट करके ये मार्कर लगा दिए। और फ्रंट में हमारे पास आएंगे 29 प्लस 2 31, 29 प्लस 2 31। शुरू के 2 हम सिर्फ पट्टी बनाने के लिए रखेंगे। तो वो बनेगी तो साथ साथ ही हमारी, लेकिन वो काउंट
चेस्ट में नहीं होगी। अब हम इसके आगे कैसे करें वो देखें। हमको यहाँ बगल घटानी है और गला भी घटाना है। आगे से हम वी नेक का बना रहे हैं तो उसको देख लेते हैं कैसे करें। शुरू के 2 डबल क्रोशियास तो हम शुरू में ही छोड़ देंगे, क्योंकि हम पट्टी यहीं तक लेंगे, गले में ऊपर पट्टी नहीं आएगी। तो यहीं हमको 2 डबल क्रोशिया बंद करने होंगे। कैसे करेंगे वो देखिए आप। 2 तो यहीं से छोड़ देते हैं, यहां से हम इसको क्लोज करते हैं रो को, और 1 और 2 छोड़कर हम तीसरे में जाएंगे। तीसरे से हम अपना धागा लूप लगाएंगे और धागा भी चेंज करना है हमको, ग्रीन कलर का करना है। 1 और 2 चेन लिया। अब यहीं से हमको 1 डबल क्रोशिया आधा बनाना है। 1 लूप लेके और उसको 2 लूप गिराना है। इसके पास वाले में से भी हम 1 लूप लेके उसको 2 को गिराएंगे। अब हमारे पास इस हुक में 3 लूप आ गए हैं। 3 लूप को एक साथ गिराएंगे तो ये हम गले का शेप देना शुरू कर रहे हैं। यहां हम जैसा हमारा बनाते हैं आगे का पैटर्न वैसा बनाएंगे। ये अब कम होते जाएंगे तो हमको अपने पैटर्न पे ही जाना पड़ेगा। कितने हैं, हम अभी तक तो 8 काउंट करके कर लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पैटर्न हमारा 1 2 3 और 4 डबल क्रोशिया पे बनता है। यहाँ हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। यहाँ से 1 और 2 छोड़कर तीसरे में हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। 1 2, फिर से केबल जैसे हम बुनते आए हैं वैसा ही बुनेंगे। ये देखिए, अब आगे हमको डबल क्रोशिया में काम करना है। जितने भी आएंगे उससे हम 3 डबल क्रोशिया पहले ही अपनी रो बंद कर देंगे। ये मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का बता रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड भी इसी तरह से फ्रंट बनेगा। ये देखिए मार्कर है, मार्कर से 1 2 और 3 डबल क्रोशिया छोड़कर हम बाकी सारी रो बना लेंगे। देखिए इस तरह से। यहाँ कुछ मेरे से एक मिस्टेक हुआ है, ठीक कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 और 3। अगली बार हम यहाँ पर 2 छोड़ेंगे और उसके आगे वाली रो में 1 छोड़ेंगे। सिंगल क्रोशे की लाइन पूरी सिंगल क्रोशे ही बनाएंगे, उसमें हम बिल्कुल भी नहीं घटाएंगे, न गले में न बगल में। 1 चेन लिया, पूरी रो सिंगल क्रोशे की। इस तरह से मैं आपको पूरी रो सिंगल क्रोशे की करके गले तक आके बताती हूँ। ये मेरी सिंगल क्रोशे की रो पूरी हो गई है। उसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जितने इस पे हमारे डबल क्रोशे थे उतने ही बनाए, उसमें कोई घटाया नहीं, ना इधर ना इधर। अब हम क्रीम कलर से बनाएंगे। तो क्रीम कलर का मैंने ज्वाइन करके वूल और 2 चेन ले ली है। यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशे की जगह 1 लूप लेंगे, 2 गिराएंगे और 2 को रहने देंगे।
फिर से अगले इसमें से भी एक लूप लेंगे, 2 को गिराएंगे और बाकी 3 को एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ सिंगल क्रोशे कम होते जा रहे हैं और शेप भी शेप आता जा रहा है। देखिए अब आगे हमको अपने पैटर्न के अनुसार ही जाना है। ये 1 2 3 4, तो 1 2 को छोड़कर तीसरे में हमको ट्रिपल क्रोशे देना है। चौथे में भी ट्रिपल क्रोशे। अब फिर से ट्रिपल क्रोशे जो पहला था हमारा उसमें डालेंगे। जैसे केवल हम बनाते आ रहे हैं पूरे पैटर्न में, उसी तरह से बनाना है। और आगे डबल क्रोशे की रो। आखिर में हम 2 डबल क्रोशे की छोड़ देंगे जगह और पलट जाएंगे। इस तरह से बुनते बुनते आखिर तक आएंगे। आखिर में सिर्फ 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे। पहली बार में हमने 3 छोड़े थे, अब की हम 2 छोड़ेंगे। ये 1 और ये 2 छोड़ दिए और अब पूरी रो सिंगल क्रोशे की लेंगे, पूरी यहां तक की। इसी तरह से अगली रो में एक ही डबल क्रोशा छोड़ेंगे हम, तो हमारा 3 2 1 इस तरह से हमारी बगल घट जाएगी। बगल घटने के बाद यहाँ पे हम अपना गला घटाते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारी पूरी, ये मेरी सिंगल क्रोशे की रो पूरी हो गई है। उसको बिल्कुल वैसे ही बनाइए जितने इस पे हमारे डबल क्रोशे थे उतने ही बनाए, उसमें कोई घटाया नहीं, न इधर न इधर। अब हम क्रीम कलर से बनाएंगे, तो क्रीम कलर का मैंने ज्वाइन करके वूल और 2 चेन ले ली है। यहाँ फिर से हम सिंगल क्रोशे की जगह एक लूप लेंगे, 2 गिराएंगे और 2 को रहने देंगे। फिर से अगले इसमें से भी एक लूप लेंगे, 2 को गिराएंगे और बाकी 3 को एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हमारा यहाँ सिंगल क्रोशे कम होते जा रहे हैं और शेप भी शेप आता जा रहा है। देखिए अब आगे हमको अपने पैटर्न के अनुसार ही जाना है। ये 1 2 3 4, तो 1 2 को छोड़कर तीसरे में हमको ट्रिपल क्रोशे देना है। चौथे में भी ट्रिपल क्रोशे। अब फिर से ट्रिपल क्रोशे जो पहला था हमारा उसमें डालेंगे। जैसे केवल हम बनाते आ रहे हैं पूरे पैटर्न में, उसी तरह से बनाना है। और आगे डबल क्रोशे की रो। आखिर में हम 2 डबल क्रोशे की छोड़ देंगे जगह और पलट जाएंगे। इस तरह से बुनते बुनते आखिर तक आएंगे। आखिर में सिर्फ 2 डबल क्रोशे छोड़ेंगे। पहली बार में हमने 3 छोड़े थे, अब की हम 2 छोड़ेंगे। ये 1 और ये 2 छोड़ दिए और अब पूरी रो सिंगल क्रोशे की लेंगे, पूरी यहां तक की। इसी तरह से अगली रो में एक ही डबल क्रोशा छोड़ेंगे हम, तो हमारा 3 2 1 इस तरह से हमारी बगल घट जाएगी। बगल घटने के बाद यहाँ पे हम
अपना गला घटाते रहेंगे तब तक, जब तक कि हमारी पूरी 12 इंच की लेंथ ना हो जाए और ये कंधे पर सिर्फ 12 फंदे रहें, इतना हमें घटाना है। ये मेरा बगल पूरी छट गई है, 3, 2 और 1 ऐसे करके हमने फंदे घटाए बगल में। बगल छट गई। गले का हिस्सा आप देख रहे हैं वी शेप आता जा रहा है, ये देखिए ये वी शेप आ रहा है। अब ये पैटर्न हमारा यहीं तक रहेगा, इसके आगे हम पैटर्न को आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ हमारा पैटर्न कट रहा है गले में, तो इसको यहीं तक छोड़कर हम आगे प्लेन बुनाई करेंगे। यहाँ हम घटाएंगे फिर से गले में और आगे पूरा प्लेन करेंगे। बगल में घटाना नहीं है, अब सिर्फ गले में ही घटाना है और हमको पूरा 12 इंच करना है। 12 का 11.5 रह गया तो कोई बात नहीं, चलेगा। देखते हैं ये रो पूरी करके हमारा कितना इंच हो रहा है अभी। आखिर तक ले जाएंगे। इसको नाप लेते हैं कितने इंच अभी और बनाना है हमको। ये देखिए ये लगभग 8.5 इंच हो चुका है, 8.5 पौने 9 इंच हो गया है और हमको 12 इंच चाहिए, तो अभी हमारे पास 3 इंच और बनाना है। 3 इंच तक हम इंच करेंगे, 12 डबल क्रोशे रखेंगे कंधे पर। इतना मैं आपको करके और पूरा करके बताती हूँ। ठीक ऐसा ही हमको दूसरी साइड भी बनाना है। जैसा ये बगल छटा है ऐसा बगल यहाँ छटेगा और गला इस तरफ छटेगा। इस तरह से करके हमको ये वाला साइड भी पूरा करना है। देन बैक में हमको सिर्फ बगल छांटने, इसमें कोई गला नहीं छटेगा, केवल बगल छटेगी। 3, 2 और 1 और फिर पूरा ऊपर तक वैसा ही बनेगा प्लेन। तो ये मैं आपको पूरा, ये हमारी जैकेट कंप्लीट हो गई है। आप देखिए इसको मैं घुमाकर दिखा देती हूँ। नीचे से ऊपर तक ये हमारा वी नेक है। यहाँ हमको अब जोड़ना है और इसका फिनिशिंग करना है। हर एक धागे को हमको अंदर डालना होगा। फिनिशिंग करने के लिए आप जैसे ये जो साइड्स हैं इसमें 2 धागे अगर मिलाकर और गांठ बांध दें तो ज़्यादा अच्छा है, वरना ये लूज होते जाएंगे। तो वो लूज नहीं हो, ऐसे गांठ बांध दें दोनों को पकड़ के और उसके बाद धागा जिस कलर का है उस कलर में ही उसको घुमाएं इस तरह से। इसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा आपका, लेकिन ये फिनिशिंग जरूरी है। ये घुमाकर अंदर फिर कट कर लेंगे। इसको देखिए, अब शायद आपको स्पष्ट दिख रहा होगा। इस तरह से ये घुमाकर और फिर इसको हम कैंची की मदद से काट देंगे। ये क्रीम कलर का धागा है तो इसको क्रीम में डालेंगे, लेकिन पहले यहाँ नॉट बांध लेते, वरना ये इस तरह से खुलता जाएगा। तो इसको यहाँ नॉट बांध लेते हैं दोनों धागों को मिलाकर। इस तरह से
अब ये क्रीम कलर है तो क्रीम कलर का धागा हम क्रीम कलर में ही फिनिश करेंगे। ये लिया, यहाँ पक्का कर दिया। फिनिशिंग के लिए मैं बारीक क्रोशे का इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरा क्रोशिया 3 mm क्रोशिया हुक है, इससे आसानी से हो जाता है। इस तरह से फिनिश करके 2-4 बार इधर उधर घुमा के हम कट कर देंगे धागे को। इस तरह से सारे धागे फिनिश कर लेंगे और बाद में हम सुई की मदद से, ये हमारा फ्रंट है ना, तो सुई की मदद से हम इसको बैक साइड से, ये मैंने 12 इधर बैक साइड के इस पे 12 डबल क्रोशे पे मार्क किया हुआ है। इन 12 डबल क्रोशे को इस तरह से सिल देंगे। सुई की मदद लेंगे और ये 12 डबल क्रोशे हमारे सिल जाएंगे। मैं आपको एक साइड का करके बता देती हूँ। मेरा पाउच है जिसमें मैं सुई वगैरह सभी रखती हूँ। इस तरह से कोई आप डिब्बा या पाउच रखिए तो आपकी सारी चीजें ऑर्गेनाइज रहेगी, एक ही जगह पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। अभी थोड़ा मैसी लग रहा होगा, हम फिनिश कर लेंगे तो ये जैकेट बहुत प्यारा लगेगा। इस तरह से हम कंधे जोड़ने के बाद फिर गले की और बगल की फिनिशिंग करेंगे। पहले कंधा जोड़ेंगे, ये देखिए सिंपल। आप थोड़ा सा बड़ा टाका लीजिएगा, फिर उसके आधे में से सुई वापस डालिएगा। थोड़ा बड़ा टाका लिया, फिर सुई आधे में से वापस डाली, फिर थोड़ा सा बड़ा टाका लिया। इस तरह से ये लेडर स्टिच कहलाती है और ये काफी मजबूत होती है। इसको पूरा सा ध्यान रखिए कि 12 डबल क्रोशे पे ही जोड़ना है। ये मार्कर इसीलिए लगाया है अपन ने, तो वहां तक होना ही होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं। इस तरह से जोड़कर और पक्का कर लेंगे। इस पूरे जैकेट में हमें सिर्फ ये ही 2 सिलाई लगानी है कंधे की। यहां से मार्कर मैं हटा लेती हूँ। कॉर्नर पर 2-3 ज्यादा लगा दीजिएगा टाके और पक्का कर दीजिए। यहाँ कट कर देंगे। इस तरह से दोनों कंधे की सिलाई हमको करना है। आप देखिए स्पष्ट दिख रहा है। दोनों कंधे की इस तरह से फिनिशिंग की सिलाई करना है। उसके बाद सारे धागे हमको फिनिश करना है। फिर उसके बाद हम गला और बगल में पट्टी देंगे। तो मैं ये सब फिनिश करके और फिर आपके पास
आती हूँ। ये हमने पीच कलर की एक सिंगल क्रोशे की बॉर्डर बनाई है, उसके बाद एक क्रीम कलर की बना दी। अब इसके बाद मैं डेकोरेटिव बॉर्डर बनाना चाहती हूँ, तो उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का उपयोग करना है। ये ग्रीन कलर का उपयोग करेंगे हम। शुरुआत करने के लिए इस कॉर्नर से लेंगे, यहाँ थोड़ा सा कॉर्नर छोड़कर ले लेते हैं। एक सिंगल क्रोशे डालेंगे। अब अच्छे से आपको दिखेगा, एक सिंगल क्रोशे डाला मैंने। अब एक सिंगल क्रोशा छोड़कर दूसरे में 2 डबल क्रोशे, एक और ये 2, और फिर उसके बाद एक ट्रिपल क्रोशे उसी में। पंखे की डिजाइन की तरह बन जाएगा हमारा एक। फिर 2 डबल क्रोशे यहीं पर, और अब एक सिंगल क्रोशा छोड़कर एक सिंगल क्रोशे में सिंगल क्रोशा लेंगे, इस तरह से। फिर से देखिए, यहाँ एक सिंगल क्रोशा लिया। अब एक सिंगल क्रोशा छोड़कर दूसरे सिंगल क्रोशा में 2 डबल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशा, ये, और अब फिर यहीं पर 2 डबल क्रोशे। उसके बाद एक सिंगल क्रोशा छोड़कर दूसरे में एक सिंगल क्रोशा। हर बार हर फैन के डिजाइन के बीच में एक एक सिंगल क्रोशा आएगा। इस तरह से हमारा ये कंगूरे वाला डिजाइन बन जाएगा। ये पूरा करके मैं आपको फिर से बताती हूँ। ये हमारा बेबी का जैकेट कंप्लीट होता है। गर्ल्स और बॉयज में ये कॉमन है। इस पे मैंने ग्रीन कंगूरे लगाकर इसकी फिनिशिंग की है। 2 प्रेस बटन लगाए हैं जिससे ये बंद हो जाता है। इस तरह से यहाँ 2 प्रेस बटन लगाए हैं। आप और चाहें तो इसको और डेकोरेटिव करने के लिए यहाँ पर डेकोरेटिव बटन लगा सकते हैं। आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इस प्रोजेक्ट को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।